दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन, एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने वाले हैं, जिसका डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों 10 मिनट रुकिए, रटना नहीं है, हम इसको समझेंगे फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो मिलिकन एक साइंटिस्ट है, मिलिकन, जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने किसी एक चार्ज पर कितने चार्ज होंगे, यानी कि चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव। पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन और निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन में या एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये बताया मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे, और जिसके अकॉर्डिंग जो एक चार्ज पर यानी कि एक प्रोटॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 19 कूलम। इतना होता है। अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव रहेगा और अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव रहेगा। कूलम जो कि साइंटिस्ट है जिन्होंने दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के लिए एक लॉ दिया है, जिसे हम कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि 1/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये दिया है कूलम ने, जिसके सम्मान पर इसका एसआई यूनिट को रखा गया है। एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, उसके सम्मान पर इसी के नाम पर रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस पर कितने चार्ज हैं, ये हम मेजर कर पाएंगे। इसका मतलब है कि चार्ज क्या है, चार्ज जो है इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। इस कारण से हमने लिखा हुआ है कि इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। आगे विच व्हेन ज्वाइनेड बाय अ सब्सटेंस द सब्सटेंस बिकम्स इलेक्ट्रिफाइड एंड एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आगे हम समझते हैं क्या है। तो आप जानते होंगे कॉम्ब जो होता है, कॉम्ब सपोज मान के चलते हैं कि ये कॉम्ब है। हम जब कॉम्ब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है हेयर और कॉम्ब के बीच में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण कॉम्ब क्या होता है, चार्ज हो जाता है, और जो लाइटर बॉडीज होते हैं जैसे कि कागज के छोटे टुकड़े और छोटे लकड़ी के छोटे टुकड़े, जिसे अट्रैक्ट करता है, जिसे अट्रैक्ट करता है। तो होता क्या है, जब जैसे हमने कंघी किया हेयर में, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या चार्ज ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण हम मान के चलते हैं, आगे आप बुक में पढ़ेंगे एम्बर या एबोनाइट वगैरह जब पढ़ेंगे आप, वैसे एम्बर से कॉम्ब बनता है, प्लास्टिक का रहता है, तो वैसे ही है। तो होता क्या है, हम मान के चलते हैं कि कॉम्ब जो है चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया मान के चलते हैं। तो छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उसे अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि कागज के जो पास वाला जो सिरा है उस पर अनलाइक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और दूर जो सिरा होगा उसमें लाइक चार्जेस जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो अनलाइक चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है और जो लाइक चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, वो अनलाइक चार्जेस यानी कि अपोजिट चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो अधिक होता है। हम आपको पता होगा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अट्रैक्शन जो फोर्स होगा कॉम्ब और जो कागज का जो टुकड़ा है उसके जो समीपवर्ती जो सिरा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो अट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो एज कंपेयर टू जो रिपल
रिपल्सन जो फोर्स होगा उससे ज्यादा होगा, इस वजह से कागज अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जिसे हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ, जब फ्रिक्शन हुआ हेयर के साथ कॉम का, तो इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में आ गया, कॉम में आ गया, जो जिससे वो कॉम जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। आप बुक में पढ़ेंगे एम्बर और एबोनाइट, क्योंकि आप एम्बर एबोनाइट का तो आप एक्सपेरिमेंट शायद करेंगे नहीं, लेकिन आप कॉम का एक्सपेरिमेंट रोज करते रहेंगे तो इससे आपको चीजें समझ में आएगा। जिसे हमने लिखा है कि विच व्हेन ज्वाइनेड बाय अ सब्सटेंस, जब किसी सब्सटेंस के द्वारा अर्जित कर लिया जाता है तो वो सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है या और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का प्रदर्शन करने लगता है। जैसा कि हमने कॉम में देखा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया और छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम इसका डेफिनेशन आसानी से याद कर पाएंगे आप। It is that physical quantity which when joined by a substance, the substance becomes electrified and exhibits electrical properties. इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल जो फार्मूला होगा, अब चूंकि डायमेंशनल फार्मूला के लिए हम कूलाम ऐसा नोटेशन तो हमने देखा है नहीं, तो हमें दूसरे रूप में लिखना होगा। तो हम जानते हैं द रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहां से हम क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू I T। I जिसे हम नोटेशन लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय कैपिटल A, और T जो कि टाइम है जिसके लिए नोटेशन हम लिखते हैं कैपिटल T। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा m0 L0 T